हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी इन फ्रांस। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं रहता हूं फ्रांस के अंदर बहुत टाइम से एंड मैं फ्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा अपडेट्स एंड बिग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जितने भी लोग फ्रांस में आना चाहते हैं उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिल जाती है एंड फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। और मैं बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एजुकेशन से रिलेटेड, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा हो गया और लैंग्वेज हो गया, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स आप सोच सकते हो सारे मैं कवर करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों को और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को नॉलेज मिले फ्रांस के बारे में। एंड मैं सारी की सारी वीडियोस बाहर ही शूट करता हूँ ताकि आपको वीडियोस में थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। जैसे मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करता हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं, आप भी आ सकते हैं मेरे चारों तरफ, आप ब्यूटीफुल नज़ारा भी देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। इसीलिए मैं अपने चैनल पर नई अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल से देख लिया है कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप फ्रांस में आते हो तो कौन सा आपके लिए जो सिम कार्ड है वो कौन सा अच्छा रहेगा कम्युनिकेशन के लिए जब भी आप फ्रांस में आते हो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैं फ्रांस में आया हूँ वैसे आप भी आज के टाइम में बहुत सारे बार इंडिया के लोग हैं जो फ्रांस में आ रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी आ रहे हैं। कोई देखो स्टूडेंट वीज़ा पर डेली आ रहा है, कोई बिज़नेस वीज़ा पर आ रहा है, कोई अपनी फैमिली से मिलने आ रहा है, कोई टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहा है, कोई जॉब करने के लिए आ रहा है। तो आप रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी कंट्री से आ रहा है। तो जब सब लोग आते हैं तो आने के बाद सबके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि भाई अब हम आ तो गए हैं, अब हमें बैक होम बताना ही पड़ेगा अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को, रिलेटिव्स को कि हम आ गए हैं, लाइफ कैसी है। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि भाई अब हमें एक सिम कार्ड लेना चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर तरीके से अपने जो भी बेनिफिट्स फ्रांस में मिलते हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। बिकॉज़ क्या होता है, जब तक आपके पास नंबर नहीं होगा तब तक ना तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो और आपको घर लेने में दिक्कत होगी। तो बैंक मतलब एक फ़ोन नंबर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो अगर आप फ़ोन नंबर नहीं लोगे तो आप परेशान होगे। तो लेना तो आपको पड़ेगा, सबको लेना पड़ता है, मुझे भी लेना पड़ा था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैं पहली बार आया था तो मुझे भी दिक्कत हुई थी। तो आज के टाइम में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा बेस्ट सिम कार्ड आप ले सकते हो जब भी आप फ्रांस के अंदर आते हो एंड कौन सा अफोर्डेबल रहेगा, किसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ताकि आप जब आओ तो आपको मेरी तरह कोई कन्फ्यूजन ना हो या दूसरी तरह की तरह कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो आप सीधा जाकर वो चीज़ ख़रीद सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली। क्योंकि मैं खुद काफ़ी सालों से यहाँ पर रहता हूँ तो मुझे सारी नॉलेज है। तो इसी पे मैं बात करूँगा, आपको समझाऊंगा। एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना ताकि उसमें आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपडेट्स देता हूँ। और कोई भी आपको फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और मैं आपकी हर चीज़ में मदद कर सकता हूँ, चाहे आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, एडमिशन लेना हो यहाँ पर, या टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विजिटर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, कंपनी खोलनी है आपको अपनी, या आपको लैंग्वेज सीखनी है, या आपको स्पाउस को बुलाना है, फैमिली को बुलाना है, कोई भी आपका कंसर्न हो, सारी चीज़ें में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड साथ में आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी हम सिखा सकते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी रीजंस एंड वी आर हियर एट योर डिस्पोजल ऑल द टाइम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिम कार्ड को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं जो सिम कार्ड यानी कि एक कनेक्शन आपको ऑफ़र करती हैं। तो इंडिया की तरह दूसरी कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर भी काफ़ी कंपटीशन है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं और जो नाम मैं आपको बताऊँगा वो आप ऑनलाइन स्क्रीन पर भी देख सकते हो ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में भी आए, ताकि उसके बाद फिर खुद से भी आप रिसर्च करके अपना अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो जैसे एक कंपनी है ऑरेंज, मैंने ऑरेंज पहने भी हुआ है। तो ऑरेंज एक आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी आया था, जिस ऑरेंज कंपनी आई थी टेलीकम्युनिकेशन की, जिन्होंने सिम कार्ड दिए थे। तो ऑरेंज फ्रांस में भी एक कंपनी है। इसके अलावा एक दूसरी कंपनी जिसको बोलते हैं SFR भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा एक कंपनी जिसको बोलते हैं बोई नाम तो देखो काफ़ी बड़ा है इसका, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंच में उसको बोलते हैं बोई।
इसके अलावा एक है फ्री मोबाइल करके है, ये भी एक सिम कार्ड देती है, कम्युनिकेशन की कंपनी है। इसके अलावा एक है लाइका, लाइका भी है, एक अच्छा नाम है। इसके अलावा लाइका के साथ साथ आपके पास और भी पोस्ट कार्ड करके एक पोस्टल कम्युनिकेशन करके कंपनी है। तो ये सारी की सारी जो नाम बता रहा हूँ वो सब सारे नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब आप खुद सोच सकते, इसके अलावा भी और भी नाम है। तो काफ़ी सारी कंपटीशन में कंपनीज़ हैं जो सिम कार्ड ऑफ़र करती हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए करती हैं, ताकि उससे कंपटीशन ज़्यादा तो आपको अच्छे प्राइसेस भी मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ये तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इतनी सारी कंपनीज़ हैं। अब जब ये इतनी सारी कंपनीज़ हैं तो इनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ये जो सबसे जो लोएस्ट प्राइसेस में ऑफ़र करती हैं, ये होता है 10 यूरो का एक अमाउंट इन्होंने रखा हुआ है। 10 यूरो का एक ये ऑफ प्लान आपको दे दिए। एंड 10 यूरो में इनका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है, सबका बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेन इनका जो फोकस होता है वो ये होता है कि आपकी जो कॉल्स होंगी वो तो आपको ये अनलिमिटेड देंगे, सारे के सारों की कंपटीशन है तो सब ने सेम किया हुआ है। एंड मैसेज भी आपको ये अनलिमिटेड देंगे, यानी कि फ्री देंगे, यानी कि जितने मर्जी करो कॉल, कितनी भी करो, मतलब इनसाइड फ्रांस के अंदर कहीं पर भी आप कॉल करो फ्री है, जितनी अनलिमिटेड कॉल करो। एक ये चीज़ इनके अंदर सबके अंदर कॉमन मिलेगी। जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि ये देते हैं इंटरनेट जीबी। जैसे इंडिया के अंदर रिलायंस देता है, मतलब एक दिन में एक जीबी देता है, कोई 2 जीबी देता है, प्लान्स बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी प्लान इन्होंने दिए हुए हैं। तो मिनिमम 10 यूरो का जो प्लान लोगे उसके अंदर कॉल्स आपको मिलेंगी एंड साथ में आपको 60 जीबी का इंटरनेट डेटा आपको मिलेगा 10 यूरो में। 15 यूरो दोगे तो हो सकता है फिर आपको 100 जीबी मिलने लग जाए, और आप 20 यूरो दोगे तो आपको 150 आपको जीबी मिलने लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खेलना चाहते हैं वो जीबी पर खेलते हैं, ताकि क्योंकि जो डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। क्योंकि इंडिया में तो रिलायंस की अपनी कंपनी हमारी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, सब आराम से यूज़ करते हैं, कम सस्ते में बहुत काम हो जाता है हमारा। लेकिन यहाँ पर ये इंटरनेट को लेके ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये डेटा पर खेलने की कोशिश करते हैं। तो डेटा का डिफरेंशिएशन आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर। अब ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी, तो अब मैं आता हूँ उस पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं आया था तो मैंने कौन सा लिया था, ताकि आपको मेरे से एक रिलेट हो पाए आपकी स्टोरी। तो जब मैं आया था तो मैंने भी बहुत सारे नाम सुन लिए थे, पढ़ लिया था, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था भाई किसका लें। तो मैंने कुछ लोगों से बात की थी, सबके अपने अपने रीज़न्स थे कि ये अच्छा है, वो ले सकते हो, इसमें बेनिफिट है। कोई बोलता था कि इसका नेटवर्क अच्छा नहीं मिलेगा तो आप फंस जाओ, कोई बोलेगा इसमें जीबी कम मिलेगा, कोई बोलेगा ये अनलिमिटेड कॉल्स नहीं दे रहा, कोई बोला कि ये सिर्फ फ्रांस में ही कॉल कर सकते हो। तो हर किसी के अपने अपने प्लान्स हैं, सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। तो मैंने सब सुनने के बाद, समझने के बाद, जो मैंने पहला यूज़ किया था वो था फ्री मोबाइल का सिम कार्ड मैंने यूज़ किया था। फ्री मोबाइल यहाँ पर काफ़ी फेमस है, तो मैंने जो यूज़ किया था सबसे पहला फ्री का किया था। और फ्री के बारे में मैंने काफ़ी सुना क्या था, मैं तो नया था तो सब जो बोलते थे समझ लेता था मैं भी। तो मैंने फ्री वाला लिया और फ्री वाला मैंने कुछ महीने के लिए मैंने यूज़ किया। उसके बाद क्योंकि इसमें प्रीपेड होता था, पोस्ट पेड भी कर सकते हो, आपको जाना है अपने, मैंने मैं बताना चाहता हूँ कि 20 यूरोज़ का मेरा प्लान था मंथली का, यानी कि 20 यूरो मुझे देने और अनलिमिटेड कॉल थी। एंड जो मुझे जीबी मिला था वो था 160 जीबी टू स्पेंड इन 1 मंथ, यानी कि 160 जीबी को मुझे 1 महीने का मिलता था। तो उसमें क्या होता था, कॉल्स तो देखो ज़्यादा होती नहीं थी, लेकिन बाहर जब मैं होता हूँ तो सिंपल सी बात है डेटा ऑन करना पड़ता है। जब घर पे होता है तो सब वाईफाई होता है, सब जगह यही सेम सिचुएशन होती है। तो मेरे को लगा कि चलो फ्री का यूज़ करते हैं, 160 जीबी है तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने फ्री कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम तक यूज़ किया, बट आई थिंक उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ इशू हुए, तो मैंने उसको ना गिव अप कर दिया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने अभी नया यूज़ किया जिसको मैंने बताया, बोई कंपनी है। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इसका, और इसके नेटवर्क भी अच्छे आते हैं। और लेकिन इसमें ये था कि इसमें जैसे मैंने फ्री में मुझे 160 मिला था 20 यूरो, ये मुझे 130 जीबी दे रहे हैं। तो बट मेरे लिए काफ़ी है, 160 जीबी भी काफ़ी है, क्योंकि सारा तो यूज़ हो ही नहीं पाता, क्योंकि जब बाहर होते तभी आपका यूज़ होता, अंदर तो आपको फिर सारी जगह वाईफाई मिल ही जाता है। तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया था। तो मैंने यूज़ किया था, फ्री का भी यूज़ किया था, बोई का भी किया, बाकी मैंने यूज़ नहीं किया, बट सब लोग बोलते सब सही है। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। तो अब आप क्या करोगे, जब भी आप आओगे तो ऑप्शन सारे आपके पास ओपन है। तो जो मैंने बताया कि आप फ्री का भी ले सकते हो और बोई का भी ले सकते हो जब भी आप आते हो। सबसे अच्छी बात है कि जब ले लेते हो तो उससे फिर सारे काम आगे बनने लग जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, आपको बात भी करनी होती है, और बैंक के लिए भी चाहिए, घर के लिए भी चाहिए, अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी में चाहिए, जॉब करने आ रहे हो तो कंपनी के लिए चाहिए,
क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिंपल वे में समझा दिया है। तो ये कंपनी में आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी लाइका भी चूज़ कर सकते हो, लिबारा भी यूज़ कर सकते हो, SFR भी कर सकते हो, ऑरेंज भी कर सकते हो। मैंने अभी दो ही किए हैं, एक फ्री यूज़ किया है वो भी अच्छा है, और बोई का मैं कर रहा हूँ ये भी अच्छा है। तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्या होगा ना, फिर टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट पर सब कुछ समझा दिया है। क्या प्लान होंगे, कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, मिनिमम 10 यूरो का प्लान होगा, वो ले लो आप, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हो। एंड 20 यूरो का मिनिमम खर्चा तो आ ही जाता है, 20 यूरो का मेरा एक मिनिमम फ़िक्स खर्चा होता ही है इस चीज़ का। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सर्विस अच्छी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये नॉर्मल खर्चा होता है, इससे आप बच नहीं सकते, तो यू हैव नो अदर चॉइस। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो जितने भी भारत के स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, तो अगर आपको मेरी इसमें कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, अगर आप तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और हर चीज़ में आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको एडमिशन लेना है फ्रांस में, तो एडमिशन करा सकते हैं आपका, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, स्टूडेंट वीज़ा आपको दिला सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा दिला सकते हैं, आपकी कंपनी खोलने में मदद कर सकते हैं फ्रांस के अंदर, फैमिली वीज़ा आपको लगा सकते हैं, और लैंग्वेज आपको फ्रेंच सिखा सकते हैं। सारी चीज़ें में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी मेरे बारे में। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।